सारे नंबर्स भी आए हैं, एक एक करके समझ लेते हैं कि वो नंबर्स कैसे रहे हैं। तो पहले नतीजों से बात करते हैं। शरद हमारे साथ जुड़ चुके हैं बताने के लिए। शरद, गुड मॉर्निंग। बताइए, नतीजों से शुरुआत करिए। कौन कौन से नंबर्स आए ओवर द वीकेंड? गुड मॉर्निंग पूजा। तो आप जो सेक्टर ट्रैक करती है बैंकिंग, उसमें सबसे पहले देखते हैं एचडीएफसी बैंक के आंकड़े को हम लोग एनालाइज करते हैं। यहाँ पे ओवरऑल अगर नतीजे देखें तो अनुमान से कम आए हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है लार्जली इनलाइन रहा है सेट ऑफ नंबर्स, लेकिन जो अगर प्रॉफिट की बात करें, एसेट क्वालिटी की बात करें, तो ये दोनों आंकड़े में जो है बिलो एस्टिमेट्स नंबर्स देखने को मिले हैं। हालांकि जो जीएनपीएस है और एनएनपीएस है, यहाँ पे एक स्लाइट इंप्रूवमेंट तिमाही दर तिमाही जो है हमें देखने मिली है। अब ब्रोकरेजेस की राय भी जान लेते हैं। एचडीएफसी बैंक का सबसे पहले कोटक का है सिक्योरिटीज़ का, यहाँ पे मेंटेन बाई रेटिंग रखे हैं, लक्ष्य 1650 रुपये का है। बर्नस्टाइन जो फॉरेन ब्रोकिंग हाउस है, यहाँ पे इनकी जो स्टैंस है वो मेंटेन आउट परफॉर्म रखी है और टारगेट 1890 रुपये प्रति शेयर रखा गया है। डैम कैपिटल में भी जो है मेंटेन बाई करके रखा है और टारगेट प्राइस लेकिन थोड़ी सी कट हुई है 1775 रुपीज़ प्रति शेयर पे। अब ओवरऑल ब्रोकरेजेस का मानना है कि जो 19 to 20% की जो अर्निंग्स की ग्रोथ है वो मेंटेन रहेगी लॉन्ग टर्म बेसिस पे। दूसरा स्टॉक आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल रहेगा। यहाँ पे मिले जुले नतीजे देखने मिले हैं। आप देखा जाए तो वीएनबी जो होती है, उनकी जो न्यू मार्जिन्स होती हैं वो जो है अबव एस्टिमेट्स है। हालांकि जो एवरेज प्रीमियम जो नई वाली है वो इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स है। हालांकि जो लोअर जो बॉटम लाइन नंबर्स है वो इम्पैक्ट जरूर हुई है क्योंकि ऑपरेशनल एक्सपेंसेस में बढ़ोतरी देखने मिली है। तीसरा स्टॉक रहेगा जेएसपीएल। यहाँ पे एक डिसेंट सेट ऑफ नंबर्स है, कह सकते हैं गुड से थोड़ी सी बेटर नंबर्स आए हैं और मार्जिन एक्सपेंशन हुई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे। हालांकि वॉल्यूम्स में इम्पैक्ट पड़ा और इसका दो रीज़न है। एक तो ऑफकोर्स डोमेस्टिक डिमांड म्यूटेड रहा है और एक एक्सपोर्ट ड्यूटी लगी थी 15% पे स्टील और स्टील के प्रोडक्ट्स पे, तो उसके कारण जो है एक नेगेटिव जो है आउटफ्लो आपके मेटल स्टॉक्स में देखने मिला है। हालांकि रियलाइजेशन और एबिडा पर टन के जो आंकड़े होते हैं ऑपरेशनल, वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ है। लेकिन कंपनी का एक इंपॉर्टेंट फीचर उन्होंने कहा है कि वो डेट फ्री बनना चाहते हैं इस वित्त साल 2023 में, तो ये एक ट्रिगर हो सकती है स्टॉक के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स फोकस में रहेगा। मिले जुले नतीजे ओवरऑल देखा जाए तो ईयर ऑन बेसिस पे ऑफकोर्स आंकड़े बहुत स्ट्रांग आए क्योंकि लो बेस था, लेकिन जो ऑर्डर इनफ्लो होता है वो घट चुका है। वो ऑलमोस्ट 70% जो है साल दर साल जो है घट चुका है, 830 करोड़ पे आया है। तो इसके कारण जो है एक नेगेटिव रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है। एलटीटीएस के है, मैं बता रहा हूँ कि जो मिड कैप आईटी स्टॉक्स हैं वहाँ पे एक अच्छी आउट परफॉर्मेंस देखने मिली। माइंट्री में भी एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया और यहाँ पे एलटीटीएस में भी देख सकते हैं कि एक अच्छा परफॉर्मेंस देखने मिल रहा है। और यहाँ पे कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ लगभग ऑलमोस्ट 4.5% के ऊपर है। डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ भी ऑलमोस्ट 3% के ऊपर आया है। और ये जो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मिड कैप आईटी स्टॉक्स अच्छा इसलिए करे क्योंकि उनमें जो है गिरावट बहुत देखने मिली। और दूसरा बात ये भी है कि छोटे डील्स जो होते हैं उस पर जो है अभी भी डील मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। इसके अलावा ओबराय रियल्टी आखिरी स्टॉक रहेगा जो हमारे फोकस में रहेगा। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नंबर्स देखने मिले क्योंकि Q1 में जो है, हालांकि हिस्टोरिकली रियल एस्टेट कंपनीज के जो है बहुत स्ट्रॉन्ग जो है सेल्स और कलेक्शंस दिखते हैं और यहाँ पे भी रेवेन्यू और पैट में भी जो है मल्टीपल का ग्रोथ देखने मिला है। ओके, तो ढेर सारे नंबर्स आए हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ अहम नतीजे शरद ने आपके सामने रखे। एचडीएफसी बैंक के नतीजे अनुमान से हल्के कमज़ोर देखने को मिल रहे हैं। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, ओबराय रियल्टी, बीईएल, जेएसपीएल जैसे कंपनी आज फोकस में रहेंगी इन नतीजों के चलते। शरद, इसके अलावा ये भी बताइए कि खबरों वाले शेयर्स आज कौन कौन से हैं? बिल्कुल, रिलायंस या ओएमसी स्टॉक्स ले लीजिए, एमआरपीएल, चेन्नई पेट्रोकेम ले लीजिए, ये सारे स्टॉक्स में जो सिंगापुर के जीआरएम होती है, ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन, वो अपने 4 महीने के लो पे चल रही है और सिंगापुर का जीआरएम जो है लगभग $6.7 प्रति बैरल हो गए। और अगर पहले तिमाही का एवरेज लें तो वो लगभग $21 का है, एवरेज किया गया है। तो ये जो है स्टॉक्स फोकस में रहेगा। दूसरा स्टॉक्स का एक पॉजिटिव रिएक्शन हो सकता है एविएशन स्टॉक्स का। इंटरग्लोब एविएशन या स्पाइसजेट ले लीजिए। जो एविएशन टर्बाइन फ्यूल प्राइस होती है उसमें कटौती का अनाउंसमेंट आया है। लगभग 2% से ज़्यादा आप कह सकते हैं कटौती हुई है और प्राइस हुई है। दिल्ली में रिडक्शन देखने मिला और ये नए रेट्स जो हैं एप्लीकेबल रहेंगे जुलाई 31 तक। तो ऑफकोर्स थोड़ी सी राहत ज़रूर मिलेगी एविएशन स्टॉक्स को, जो ऑलरेडी बहुत बीटन डाउन सेक्टर है। एटीएफ प्राइसेस बढ़े हैं, डेट लेवल्स बढ़े हैं और उसके अलावा ऑफकोर्स जो आप देख सकते हैं स्टाफ की बहुत इश्यूज़ हो रही है। राइट्स फोकस में रहेगा तीसरा स्टॉक। यहाँ पे एनआरजी जो आपके कह सकते हैं जिम्बाब्वे का रेलवेज़ है, वो इम्पोर्ट करने वाले 350 वैगन और 9 लोकोमोटिव भारत से। तो इसमें जो है कंपनी के साथ बातचीत चल रही है जहाँ पे वो लाइव जो स्टॉक्स होती है ट्रेन के स्टॉक्स, उनको जो है इंपोर्ट करेंगे। जैक्सन फार्मा फोकस में रहेगा। हालांकि 928 करोड़ की कंपनी है, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि मनीष गुप्ता को जो है मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया गया और ये मनीष गुप्ता
जो है सीक्वेंट साइंटिफिक की जो कंपनी है जिन्होंने बड़ा किया, अगले 8 साल तक जो थे वो एमडी थे इस कंपनी के, तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टॉक में देखने मिल सकता है। हालांकि बहुत हाई बीटा स्टॉक है, तो ज़रूर ये बात याद रखिएगा। मिसेस बेक्टस फूड भी फोकस में रहेगा। यहाँ पे एक प्रोडक्शन लाइन बिस्किट की आई है, जहाँ पे जो नई कैपेसिटी लगभग 12,000 टन प्रति एनम रहने वाली है। पीटीसी इंडस्ट्रीज फोकस में रहेगा। राइट्स इशू की अनाउंसमेंट आई है, 210 रुपये प्रति शेयर की राइट्स इशू है। रिकॉर्ड डेट जो है आप कह सकते हैं 22 जुलाई को रखा गया, और 3 राइट्स इक्विटी शेयर मिलने वाले। अगर आप 2 शेयर होल्ड करते तो 3:2, अगर आप 2 शेयर होल्ड करते तो 3 जो आपको राइट्स मिलने वाले। क्विक हील जो है ऑफकोर्स बोर्ड कंसिडर करेगी बाईबैक 21 जुलाई को अपनी पहली तिमाही के नतीजे के साथ, तो इसे भी याद रखिएगा। ऑर्किड फार्मा स्मॉल कैप स्पेस में एक और फार्मा स्टॉक की न्यूज़ है कि यूनिट उनकी जो पीएलआई एप्लीकेशन है एपीआई और ड्रग इंटरमीडिएट्स बनाने के लिए भारत में, अब उसको अप्रूवल मिल गई है। तो इसका मतलब एक सिंपल है कि अब जो है कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर सकती है, और चाइना में इंपोर्ट जो होता था रॉ मटेरियल्स उसका डिपेंडेंस अब कम हो सकता है। तो ऑफकोर्स मार्जिन्स में भी बेनिफिट होगा और स्केल ऑफ ऑपरेशंस भी बढ़ेगा, तो ये स्टॉक को भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। उसके अलावा शिल्पा मेडिकेयर, यहाँ पे कंपनी की एपीआई फैसिलिटी को जीएमपी सर्टिफिकेट मिल गया है, से पॉजिटिव रिएक्शन है वो रशिया की आपकी मेडिकल अथॉरिटी से। और आखिरी स्टॉक रहेगा कोल्टे पाटिल डेवलपर्स। ऑफ कोर्स ओबेरॉय रियल्टी के भी आंकड़े अच्छे हैं, तो यहाँ पे कोल्टे पाटिल डेवलपर्स देखा जाए तो लार्जली पुणे बेस्ड प्लेयर है, और उसकी जो ऑपरेशनल अपडेट देखें तो यहाँ पे सेल्स में लगभग 75-9% का ग्रोथ देखने मिला, और कलेक्शंस में भी 70% का उछाल देखने मिला। तो ऑफकोर्स आप देख सकते हैं स्मॉल कैप स्पेस में फार्मा में बहुत बज़ हो रही है, ऑटो तो ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है, और अब जो है रियल एस्टेट स्पेस में जैसे कोल्टे पाटिल और ओबेरॉय रियल्टी के आंकड़े आए हैं, तो यहाँ पे भी बज़ हो रहा है। तो ये 3 एरियाज पे जो है आज फोकस रह सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शरद ये सभी खबरें बताने के लिए। तो आज